हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास, जैसा कि आपको मालूम है, विगत दिनों से लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं आपके कमेंट के माध्यम से। और नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 जो कि 20 जनवरी को हुई थी, उसके रिजल्ट का समय बिल्कुल नजदीक है और आप रिजल्ट उसके 1-2 दिन के अंदर आते हुए नजर आएंगे, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार। बट आज हम आपके ढेर सारे सवालों के साथ आए हुए हैं। मुझे ऑलरेडी नहीं मालूम है कि आपने कैसे कैसे कमेंट किए हैं, आपके कमेंटों को हमने नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर हम बता सकते हैं कि आपके ढेर सारे कमेंट को देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को देख के, और जवाब देने में भी उतना ही मजा आता है। इसलिए मैं, जो कि कई हफ्ते में एक आध वीडियो आपके लिए या YouTube पे डालता था, आज मेरी स्थिति हो गई है आपके प्यार की वजह से कि मैं आए दिन खाने से पहले शाम को, रात के टाइम आपके लिए वीडियो बनाता हूं, उसके बाद ही भोजन करता हूं। ये वीडियो जो कि आपको कहीं से भी अगर 10% भी लाभकारी होती है तो मैं अपने आप को बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा समझूंगा अपने लिए, कि मेरा मेहनत सार्थक है, कहीं किसी के काम आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ ही आपके कई प्रश्नों के जवाब भी देखेंगे और जानेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं वो कितने जेन्युइन हैं। और बहुत सारे लोगों की वो प्रॉब्लम होगी जो कमेंट नहीं कर पाए या वीडियो नहीं देख पाए। मैंने पिछली वीडियो में लगातार आपसे एक बात की गुजारिश करते आया हूं कि आप मुझे ये भी बताएं कमेंटों के माध्यम से कि मैं नए बैच के लिए, आपके पालने के लिए, जो आपका छोटा बच्चा है जो इस बार 4th क्लास का पेपर देगा, अगले साल 5th क्लास में जाएगा और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 में बैठेगा, उसके लिए हम कब से वीडियो बनाएं। तो आपके कमेंट का अभी भी मुझे इंतजार है। और अब चलते हैं आपके द्वारा किए गए कमेंटों को जवाब लेकर के, बताने के लिए कि आपने हमसे क्या पूछा है और आपके उस कमेंट के जवाब में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला ही कमेंट बड़ा देखेंगे। पहला कमेंट है देव मीना 9637 करके है। सर, मेरी आंख आपके वीडियो पर खुलती है, आपकी बातों को सुनकर बहुत विश्वास बढ़ता है। मैं बताऊं, अगर मेरी वीडियो से आपकी आंखें खुलती हैं, कहने का मतलब यह है, इनका आशय है कि मैं सुबह तड़के में 5:30 या 6 बजे के आसपास मैं वीडियो डेली डालता हूं इधर कुछ दिनों से, क्योंकि मैं रात में इस समय 9 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूं। एडिट करने में, थंबनेल बनाने में आपको मालूम है बहुत मेहनत लगता है। जो लोग थोड़े बहुत YouTube से जुड़े होंगे, मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूं। अच्छा, एक गुजारिश है आपसे, मेरे अभी 8 के 8.5 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। 10 के होंगे तो हम आपसे जरूर मिलेंगे अपने YouTube अनुभव को लेकर के, और साथ में मेरे इस चैनल पे कितने रुपए मुझे मिल रहे हैं या अभी नहीं मिले हैं या कब मिलेंगे, इसके अनुभव को लेकर मैं बहुत जल्दी आपके साथ आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितनी मेहनत मैंने नौकरी पाने के लिए नहीं की, एक सरकारी टीचर बनने के लिए, उससे बहुत ज्यादा मेहनत इस YouTube चैनल पे की है। बट बहुत अच्छा लगता है, अब आपका प्यार जो मिल रहा है, इससे बहुत खुशी मिलती है। तो जी, आपका जो कहना है कि मेरी वीडियो से आपकी आंखें खुलती है, चलिए, कहीं मेरी वीडियो आपको जगाने का अगर काम कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए कि कुछ तो लाभकारी हुई और मेरी वीडियो देख के आपका विश्वास बढ़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वीडियो आपका विश्वास इसी तरह बढ़ाता रहे और आप इसी तरह हमारी वीडियो देखती रहे। आगे है, बहुत बहुत धन्यवाद सर,
आपने जो जानकारी देकर भरोसा बढ़ा दिए। दुर्गेश कुमार कुशवाहा जी कह रहे हैं। दुर्गेश कुमार कुशवाहा जी ने हमें कमेंट किया था पिछले वीडियो में और पूछा था कि सर हमारा होगा या ना होगा। मैंने दुर्गेश कुमार कुशवाहा जी, कहीं मेरी ऐसी सहानुभूति आप कह सकते हैं कि हमेशा रहती है कि आप जैसे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो हमेशा सफलता की ओर बढ़ें। अगर उसमें हम कोई सहयोग कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन ये कतई नहीं है कि आपके बिना मेहनत किए हम झूठे कह रहे हैं कि आपका हो जाएगा। नहीं, मैं आपकी मेहनत को देख के, आपके नंबर को देख के कह रहे हैं कि आपका हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट किया है इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपका हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेहनत किया है, वो मेहनत आपका जो है ना वो बता रहा है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी। आगे है बलिया से जनरल से रूरल 74 क्वेश्चन सही है, क्या सिलेक्शन होगा? बलिया से हैं आप, 74 क्वेश्चन सही है। पिछले सालों में अगर आप जाएंगे तो शायद सिलेक्शन नहीं होते नजर आ रहे होंगे आपके, बट मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं और ये भरोसा रखिए कि इस बार मेरिट कम जाएगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। 74 क्वेश्चन जो आपने सही किए, आपका सिलेक्शन भी होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, कंफर्म होगा। अगर सिलेक्शन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं कि इस बार मेरिट पिछले साल से कितनी नीचे जा रही है। क्योंकि मैं हर जिले के बच्चों से तो नहीं जुड़ सकता, हर प्रदेश के बच्चों से तो नहीं जुड़ सकता, लेकिन आपका कमेंट हमें हर जिले हर प्रदेश के बच्चे से जोड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सर, मेरे बेटे ने 91.25 नंबर किया है, जौनपुर जिला है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? ओबीसी है जी। आपका बेटा जो है ना बहुत टैलेंटेड बेटा है। अगर 91+25 नंबर, आप सोचिए ना, अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे हैं तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन नहीं थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो बताइए कि 100 में 91 बच्चा लाया है, वो कितना मेहनत किया होगा। और ये क्लास वाला पेपर नहीं है कक्षा 5 का, एक कंपटीशन का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर था, जहां पर एक लिमिटेड समय में एक लिमिटेड क्वेश्चन, जो कि किताब में नहीं लिखा था कि यही वाला प्रश्न आएगा। हम किताब से पढ़ते हैं तो होता है इतना ही चैप्टर है, इतने प्रश्न इसी में से आएगा, लेकिन इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। उसमें आपका बच्चा अगर 91+ नंबर ला रहा है तो कैसे उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर आपको पता होगा कि जेन्युइन 5 क्लास के बच्चे, और इस बार ऐसा होने वाला है, मुझे पूरा भरोसा है नवोदय की इस कार्य प्रणाली पर इस बार, कि जो रिवाइज्ड बच्चे पेपर दे रहे हैं वो बिल्कुल बाहर होंगे, ओवरेज बच्चे बाहर होंगे, फिर हमारे वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका सिलेक्शन पक्का होगा। सर, मेरे बेटे का 97.5 मार्क, कल भी मैंने जब वीडियो बनाई थी तो 97.5 मार्क आया था, और आज भी एक लोगों का 97.5 मार्क है। ये है कानपुर से, है रूरल बॉय, कानपुर देहात से, क्या सिलेक्शन होगा? बाबू, कोई रोक नहीं सकता। अगर 97.5 मार्क आपने सही अपना जोड़ा है तो कोई रोक नहीं सकता। आप नवोदय में जाओगे, अपने सपने पूरा करोगे। आगे बढ़ते हैं। मैं आलोक सालवान, जनरल बॉय, रूरल एरिया, क्या सिलेक्शन होगा? आलोक जी, कुछ तो भेजा नहीं, आप कैसे बताऊं? आलोक जी, कुछ तो भेजा नहीं, कैसे बताऊं? कुछ तो नंबर होने चाहिए, ऐसे कैसे बता दूं आपका सिलेक्शन होगा ना होगा? चलिए, कोई बात नहीं। आगे है। सर, मेरी रूरल एसटी कैटेगरी है, 66 क्वेश्चन राइट हैं, मैं एमपी बालघाट जिले की हूं। सर, क्या? अच्छा, आप गर्ल हैं शायद, और 66 क्वेश्चन है और एसटी कैटेगरी से हैं। बहुत छूट है आपके पास, बहुत अच्छे सुनहरे पल हैं और सुनहरे मौके हैं आपके लिए कि आप इस बार नवोदय में सिलेक्ट होती नजर आ रही हैं। अच्छा मेहनत किया है, कम मेहनत नहीं है आपकी, बहुत अच्छी मेहनत है ये। सर,
मेरे कमेंट नहीं पढ़ा आपने, मेरे बच्चे के 68 क्वेश्चन सही हैं, प्लीज कुछ बताओ ना। सॉरी जी, अगर आपका कमेंट हमने नहीं पढ़ा तो माफ करिएगा, ऐसा हो सकता है। मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूं, सबसे बड़ी बात है, इसीलिए इतनी लंबी लंबी वीडियो। मैं ये नहीं डरता कि आप मेरी वीडियो इतनी लंबी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आप सबके कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उसमें आपका कमेंट कहीं छूट गया होगा तो ये मुझे दुख है, इस बार मैं पढ़ दे रहा हूं। अब आप देख लीजिए, सर मेरे कमेंट नहीं पढ़ा आपने, और बच्चे का 68 क्वेश्चन अगर आपका बच्चे का है, और बच्चा किस कैटेगरी से है शायद आपने पिछली वीडियो में बताया होगा, यहां पे शायद नहीं लिखा है। मैं समझने की 68 अगर क्वेश्चन सही है, अगर 68 क्वेश्चन उसके सही है, तो किसी भी कैटेगरी से पूरी उम्मीद रखता है कि इस बार नवोदय में उसके होने के चांसेस पूरे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट के मतलब रेस्पेक्ट में आके ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। 68 क्वेश्चन सही है, आप आकलन करो ना, 80 में 68 सही है, 12 ही तो गलत है। और हमको नौकरी नहीं लेनी है, हमको पढ़ने के लिए वहां पे जा रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल 100% होने चाहिए। आदित्य पाल जी कह रहे हैं सर क्या रिजल्ट अभी नहीं आएगा, कुछ प्रदेश में एग्जाम नहीं हुआ है। जी आदित्य पाल जी, आप अनुमान सही लगा रहे हैं, लेकिन आपके 6 क्लास के साथ ऐसा नहीं है। जो कुछ प्रदेशों में आप एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, नहीं हुआ है, तो कुछ प्रदेशों में नैनीताल है, उत्तराखंड जिसको कहते हैं, और आपका पश्चिम बंगाल है, वहां पर पेपर 9th और 11th का नहीं हुआ है कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से, लेकिन 6 का नहीं, 6 का हुआ है पेपर। ध्यान दीजिएगा इस बात को। सर मेरे नाम विश्वास मिश्रा है, मैं कुल 76 प्रश्न सही किए हैं। सर मेरे सिलेक्शन 76 सही है बाबू। आप विश्वास मिश्रा जी विश्वास करिए कि आपका सिलेक्शन होगा, और मिश्री खाइए, आप मुंह मीठा करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सर मेरे बेटे का कुल 70 मेक बन रहा है, अगर 70 क्वेश्चन है तो पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चे का होगा। अगर 70 नंबर है तो थोड़े सस्पेंस के दायरे में आप है, वेट करना पड़ सकता है, वेटिंग लिस्ट का, ठीक है। आगे है सर मैं उड़ीसा एंजल डिस्ट्रिक्ट, मेरी 74 क्वेश्चन सही है, ओबीसी गर्ल रूरल 74 क्वेश्चन सही है बिटिया, कंफर्म होगा सिलेक्शन आपका, कोई रोक नहीं सकता है, जाओगे नवोदय में, सपने पूरे होंगे आपके। जनरल रूरल 90%, जिला औरैया उत्तर प्रदेश 90% है। बताइए 90% आप एडमिशन लेने के लिए पेपर दिया है और 90% मार्क है, तो फिर कौन रोकेगा? कोई रोकेगा नहीं। पिछले सालों में ऐसा होता रहा होगा या होता था, क्योंकि वहां पे वही बात है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, दूसरे प्रदेश के लोग, ओवरेज बच्चे, फिर कह सकते हैं रिवाइज्ड बच्चे, इसकी वजह से ऐसा होता था। अब ऐसा नवोदय में नहीं चलेगा, और बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो आप धांधली अब नहीं कर सकते। ऑनलाइन सारी चीजें डाटा हो गए हैं, इसलिए वो तुरंत चेक करेंगे और गड़बड़ होने पे आपको बाहर कर देंगे। आगे है सर महाराष्ट्र में कट ऑफ मार्क क्या है? मैं पिछली वीडियो में बताया भैया कि कहीं का कट ऑफ मार्क बहुत क्लियर कोई नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन आप उम्मीद करिए कि आपके अगर क्वेश्चन 80 में से 64 प्लस राइट हैं, आपके सिलेक्शन होने चाहिए, कंफर्म होने चाहिए, और उम्मीद आप बिल्कुल बना के रख सकते हैं। अगर 70 या 70 प्लस नंबर है तो मेरे तरफ से 100% चांसेस, आप किसी भी ग्रुप से हो, आपके सिलेक्शन होने चाहिए। रूरल एसटी गर्ल धेमाजी आसाम 70 मार्क्स सर सिलेक्शन होगा। 70 मार्क्स है बिटिया, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप एसटी से हो तो उम्मीद आप रख सकते हो। लेकिन 70 क्वेश्चन राइट है तो 100% आपका होगा। सर मैं गर्ल हूं, चंडीगढ़ में रहती हूं, और ना मैं जनरल हूं, मेरे 99 मार्क हैं रहे हैं, क्या मेरे सिलेक्शन हो जाएंगे? अरे बिटिया क्या मजाक कर रही हो, 99 मार्क आपका है, कौन रोकेगा? कौन? मैं ये जानना चाह रहा हूं, रोकेगा कौन यदि 99 मार्क आपके हैं? ऐसे ही सिलेक्शन आपका है, और बहुत जीनियस हो आप,
ठीक है, बहुत जीनियस हो। ऐसा पेपर नहीं था कि 99 मार्क आप 5 क्लास का बच्चा ला पाए, लेकिन यदि आपने लाया तो बहुत जीनियस हो, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। सर मेरा 79 क्वेश्चन सही है क्या? मेरा अरे 79 क्वेश्चन सही है भाई। आज तो गजब गजब के नंबर आपने ढा दिए। किसी का 99 नंबर, किसी का 79 क्वेश्चन, किसी का 97.50, किसी का 78 क्वेश्चन। मतलब बहुत अच्छे अच्छे आज परफॉर्मेंस आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेशन में है। आप लगभग देखेंगे, मैं 80 कमेंट पढ़ूंगा तो इसमें 3-4 की संख्या में ये है। ठीक है, आगे है सुहाना सैन्याल, जनरल, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट, नदिया रूरल, 96.25 वेदर सी विल बी सिलेक्टेड। अरे भाई बिल्कुल सिलेक्टेड, कोई नहीं रोक सकता है भाई, कोई नहीं रोक सकता आपको। सर मैं उड़ीसा गंजम डिस्ट्रिक्ट में 70 क्वेश्चन सही है, ओबीसी गर्ल रूरल। बिटिया बिल्कुल सिलेक्शन होगा, आप उड़ीसा से हो और 70 क्वेश्चन आपके सही हैं तो सिलेक्शन आपके कंफर्म है। सर गुड मॉर्निंग, मेरे बेटे का 63 क्वेश्चन सही है और मैं झारखंड लोग कान एसी क्या हो जाएगा? एससी से अगर आप शायद है 63 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, सिलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, झारखंड की मेरिट थोड़ी कम भी जाती है। सर सीएचएस के सारी इंफॉर्मेशन दे दीजिए आप वीडियो बना के। सर प्लीज, वीडियो बाबू मैं पहले बना चुका हूं सीएचएस का, अगर आप कह रहे हैं तो मैं सीएचएस की वीडियो फिर बना दूंगा आपके लिए, आप उसमें सारी जानकारी देख लीजिए। डेट आपके पास नहीं है, डेट आपके पास नहीं है ना, 20 के आसपास या 23-24 के आसपास का डेट शायद आपके पास है, तो जल्दी से उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए आप, और जानकारी आपको बिल्कुल दे दी जाएगी। सर मैं सीजी का हूं, हेम पुष्पा नेतन है, 10 क्वेश्चन गलत है, क्या होगा? मतलब 10 क्वेश्चन गलत मतलब 70 क्वेश्चन सही है। अगर 70 सही है तो बिल्कुल उम्मीद करिए आपका सिलेक्शन होगा, और क्या होगा। सर मैं महाराष्ट्र रीजनिंग में 40, गणित में 19, मराठी में 16 मतलब 4 गलत, 1 5 गलत, मतलब 5 सवाल केवल गलत है, 75 आपके सही हैं। भैया आपके कंफर्म सिलेक्शन होंगे 75 पे, 75 क्वेश्चन सही है आपके, तो सिलेक्शन पक्के हैं। सर मैं नीरज ध्रुव, एसटी कैटेगरी, रूरल बॉय, एमपी, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से हूं, 73% है, क्या मेरा सिलेक्शन? अगर नंबर 73% नंबर ही होगा तो थोड़ी सी संकट के बादल हैं आपके, लेकिन उम्मीद आप बिल्कुल बना के रखिए। अगर फर्स्ट लिस्ट में कहीं छटते हैं तो सेकंड लिस्ट में आपके चांस है। सर मेरे बच्चे का 68 क्वेश्चन सही है। अरे भैया 68 है, कोई रोकेगा नहीं। एससी रूरल से हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ यूपी है, मेरे जिले में 22 ब्लॉक है। अरे भैया आजमगढ़ से हूं, 22 ब्लॉक है आपके यहां, और मैं आप जो कह रहे हैं 68 क्वेश्चन सही है। थोड़ी कंपटीशन है, एससी से है, 1 प्लस पॉइंट आपके पास है, इसकी वजह से चांसेस आपके पूरे बनते हैं कि आपके सिलेक्शन हो, बट थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ना, लेकिन सिलेक्शन होने चाहिए। मेरी दुआएं हैं कि आपके सिलेक्शन हो। 68 क्वेश्चन कम नहीं होता है, लेकिन 68 ही सही हो, इससे कम ना हो, ध्यान दीजिएगा, सही से मिलाए होंगी तो। आगे है सर आज से मुरादाबाद का किसी ने नहीं बताया, मेरे बच्चे का 92.5। जी मैं आपसे बता रहा हूं कि मुरादाबाद या कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में 90 प्लस नंबर आपके हैं, आप पूरी उम्मीद करिए। मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि पूरी उम्मीद करिए आपके सिलेक्शन होंगे, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। सर मैं अनुष्का यादव, दुमका डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हूं, ओबीसी गर्ल हूं, ग्रामीण से हूं, 73 क्वेश्चन राइट है, 91.25 मार्क हैं। सर क्या सिलेक्शन होगा? अनुष्का जी आपके सिलेक्शन बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपके नंबर बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं? 91.25, 73 क्वेश्चन राइट है, कौन रोकेगा सिलेक्शन से? कंफर्म है बिटिया, कंफर्म है। नवोदय में जाओ, अपने सपने पूरे करना, जो मेहनत इधर किया है इसी मेहनत को कंटिन्यू रखना है,
सर हमारा लड़का एससी से है, 87.5 है, श्रावस्ती यूपी, हमारे यहाँ 5 ब्लॉक है, उम्मीद करे सर। अरे 100% उम्मीद करे, ऐसे काहे बात कर रहे हो भाई, दुख होता है हमको, दर्द होता है। आप मैसेज किए हैं मेरे यहाँ और कह रहे हैं उम्मीद करें। 87 पॉइंट कम नंबर थोड़ो नहीं है, और थोड़ा आपको रिजर्वेशन का फायदा भी मिलेगा है? चलते हैं आगे। सर मैं आदित्य कुमार बिहार से हूँ, 70 क्वेश्चन सही है, क्या मेरे एडमिशन हो जाएंगे? बाबू ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आपके एडमिशन होंगे, कंफर्म होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके 72 क्वेश्चन सही। आंसू वाराणसी एससी रूरल में सर मेरा 75% एडमिशन। 75% नंबर तो कम है, 90% के आसपास नंबर होते लोग उम्मीद करते हैं। एससी से हैं तो उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है आप जिस ब्लॉक से हों, ग्रामीण हों, और वहां पे थोड़े कम बच्चे फॉर्म भरे हों और नंबर कम पाए हों। आगे है 72 क्वेश्चन सही है। ओबीसी गर्ल क्या होगा? रूरल मऊ से। मऊ से हैं आप? जी बिल्कुल मऊ से हैं, मेरिट बहुत जाती है, बट आप लड़की हैं और साथ में ये भी कह रही हैं ओबीसी से हैं, तो रिजर्वेशन का फायदा, क्योंकि 28 लड़कियों का सिलेक्शन 80 में से होना है, यह मैं कई बार आपको बता चुका हूं। उन 28 में से आपका नंबर हमको लग रहा है ऊपर से ही होगा, 10वां 9वां या 15वां 20वां जो भी हो, ऊपर से, नीचे से नहीं, ऊपर से आप अंदर 10 में होने चाहिए। ये जो आप 72 क्वेश्चन राइट है ना, ये कम नहीं है, बहुत है। आगे आते हैं। 85.5% रूरल बॉय, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ओबीसी। उम्मीद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन होने चाहिए। ओबीसी गर्ल 69 क्वेश्चन सही है सर, पलामू जिला है जी, बिल्कुल उम्मीद करिए। 69 क्वेश्चन सही करने के बाद भी अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो सोचिए कि मतलब बच्चे कैसे कैसे आ गए हैं ना। बहुत बहुत कंपटीशन मतलब तगड़ा होता जा रहा है हम, लेकिन ये जानते हैं कि ये वही वाले बच्चे मेरिट बढ़ा रहे थे जो ओवरेज वाले थे ना। आपको भी लग रहा होगा, कमेंट करके जरा हमें बताइएगा कि 5 क्लास के बच्चे 80 में से 69 क्वेश्चन करने के बाद अगर सोच रहे हैं तो बहुत बुरी हालात है। अरे इतने टफ पेपर थे भाई, तो क्या बताएं। वैसे बोलने के लिए लोग बहुत बोल देते हैं, लेकिन बैठा दो ना उन्हीं को जो बोल रहे हैं, पता चल जाएगा। सुजीत कुमार महतो, ओबीसी झारखंड, रांची ग्रामीण, 66 क्वेश्चन सही है, सच में सही है तो उम्मीद करिए, उम्मीद मत छोड़िएगा। अगर सच में सही है तो उम्मीद किए रहिए, इंतजार करिएगा। गुड मॉर्निंग सर, एससी रूरल 91 पॉइंट। जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग। इस समय तो मैं गुड इवनिंग में या गुड नाइट लास्ट में बोल दूंगा आपको, बट मैं ये कह रहा हूं कि एससी 91.25 नंबर आपके हैं, आपके सिलेक्शन होने चाहिए। 96.25 ओबीसी रूरल बॉयज, धनबाद झारखंड। जी बिल्कुल 96.525, 100% आपके सिलेक्शन होंगे। सर मेरे बेटा 73 मार्क्स से अर्बन है, 73 क्वेश्चन सही है, तो 92 के आसपास नंबर आपके जा रहे होंगे, आपके सिलेक्शन कंफर्म है। सर आप सर कमेंट, शायद आप कमेंट दोबारा आया हुआ है, मैंने पहले आपका जवाब दे दिया है। मेरे नंबर 62 हैं सर, छत्तीसगढ़ ओबीसी। नंबर अगर 62 है बेटा तो बहुत कम नंबर है। यहाँ पे थोड़े संकट के बादल आप पे मंडरा रहे हैं बुरी तरीके से, लेकिन आप नर्वस न हो। 100 मार्क जनरल रूरल बिहार। अब भैया सलूट है आपको, नमस्कार, आदाब, आप बहुत खतरनाक हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी आप नवोदय में जाके भी टॉप करेंगे। वहां पे बहुत अच्छे आपके जो तैयारी है बहुत जबरदस्त है। सर मेरे रीजनिंग में 40, मैथ में 14, इंग्लिश में 14, कहने का मतलब 85 मार्क्स आपके आ रहे हैं। थोड़े मार्क्स आपके बहुत अच्छे तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने बाद में लिखा है अर्बन एससी, और अर्बन है रूरल नहीं है, तो थोड़े से अर्बन की वजह से प्रॉब्लम, एससी की वजह से थोड़े बेनिफिट हो रहे थे आपको, बट वेट करिएगा। सर मैं एमपी जिला नरसिंहपुर से हूं, मेरा नाम प्रिंस घोष है, मेरे 72 क्वेश्चन सही हैं। मानसिक योग्यता में 39 क्वेश्चन, गणित में 15,
क्वेश्चन हिंदी में 18 सही है क्या मेरा सिलेक्शन जी? 72 क्वेश्चन आपके राइट हैं, 91 के आसपास आपकी मेरिट जा रही है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मेंटल एबिलिटी 50 में 50 नंबर, 25 इधर 25 इधर। कहने का मतलब आप जो नंबर होते जा रहे हैं आपके, ये आपके 75 10 85 मतलब 93 के आसपास नंबर है। और 93 नंबर ला करके अगर कोई ये सोच रहा है लड़की की मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बड़े बुरे हालात हैं। आप बिल्कुल सोचना बंद करिए, आपके सिलेक्शन बिल्कुल होंगे, कन्फर्म। गुरु वेस्ट चंपारण बिहार ओबीसी रूरल 95। भैया आपके सिलेक्शन बिल्कुल है, 95 नंबर ला के आप बिल्कुल आप सिलेक्शन में हो, आप सेलेक्ट हो, पहले से ही मान लो सेलेक्ट हो, कोई रोक नहीं सकता। बस गलत गुरु नंबर मत बताना मुझे, अगर ये नंबर आपके सही है तो आप सेलेक्ट हो, कोई रोक नहीं पाएगा। सर मैं उड़ीसा से हूं, ओके। 98% है सर ओबीसी रूरल, 100% आपके सिलेक्शन होंगे कुलदीप जी, कोई रोक नहीं सकता कुलदीप मौर्य जी, अगर 98% है। आगे सर मैं आदर्श सिंह बोल रहा हूं, वेरी थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी आदर्श जी। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की मेरिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है या ब्लॉक, कृपया बताएं। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने कर दिया, नवोदय लेवल की मेरिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है या ब्लॉक पे, कृपया बताएं। मैं आपको बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, वीडियो होगी उस पर, बट आपने फिर पूछ दिया तो मैं आपको बताऊं। मेरिट नवोदय नहीं बताता कि मैं कैसे बना रहा हूं, पहली चीज जान लीजिए। लेकिन जो आपके एडमिट कार्ड जाते हैं उसकी छटनी होती है, जब छटनी होती है तो वो ब्लॉक लेवल पर भी होती है कि किस ब्लॉक से कितने फार्म आए हुए हैं। आपको मालूम है कि अक्सर ये फार्म आपके एनपीआरसी पे बीआरसी पे जमा किए जाते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी बीआरसी पे आपके अक्सर फार्म जमा किए जाते थे पहले ऑफलाइन में, लेकिन अब ऑनलाइन पढ़ते हैं और वहां से तो तुरंत पता चल जाएगा कि किस ब्लॉक से कितने फार्म आए हुए हैं। मेरिट जरूर कही जाती है कि जिले स्तर पे बनती है, लेकिन मेरिट कहीं ना कहीं ध्यान दे करके आपके ब्लॉक का भी बनाई जाती है। जैसे 4 ब्लॉक आपके पास हो ए बी सी डी करके, अगर 4 ब्लॉक आपके पास हो ए बी सी डी, लेकिन कहीं मान लीजिए ए ब्लॉक में मैक्सिमम क्वेश्चन 78 सही हो रहे हैं, बी ब्लॉक में मान लीजिए 74 क्वेश्चन वाले बच्चे आ रहे हैं मैक्सिमम, और यहां पे 72 और यहां पे 68। तो हम ये कह रहे हैं अगर 78 यहां पे जा रहा है तो हो सकता है इस ब्लॉक से थोड़े ज्यादा बच्चे लिए जाएं, क्योंकि इस ब्लॉक में कम जाते जाते अगर मान लीजिए हम 70 तक जा रहे हैं और इस ब्लॉक में बहुत सारे बच्चे मिल जा रहे हैं मुझे, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं लेना है, ध्यान देना पड़ेगा। और इस ब्लॉक में 68 के आसपास या मान लीजिए 65 तक जाते जाते मुझे 10 बच्चे ही मिल रहे हैं या 5 बच्चे ही मिल रहे हैं, और तो मुझे इसमें से 2 3 4 बच्चे जरूर उठाएगा। तो अंतर पड़ा ना, 78 वाला बच्चा भी हो रहा है, 68 वाला बच्चा भी हो रहा है। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? ध्यान हो सकता है इसमें 68 वाले बच्चे का ना हुआ हो और इसमें 68 वाले बच्चे का हो गया हो। तो जो भाई ये मेरी देख रहे होंगे वीडियो, हम समझ रहे हैं कि वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं इस बात को आपको समझाया कई वीडियो में, अगर अब भी नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में पूरा यही समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है। आप मालूम नहीं अब तक रुके हैं कि नहीं रुके हैं मेरी बात समझने के लिए, लेकिन मैं लगातार आपके साथ रुका हूं और ईमानदारी के साथ रुका हूं और आपकी बातें ईमानदारी के साथ रखता हूं आपके सामने। सर रिजल्ट कब आएगा 2024 क्लास 6 का? बहुत जल्द आएगा बाबू, जब नहीं आ जाए। अब बहुत जल्दी आपको सुनने का मिलेगा कि आपका रिजल्ट आ गया है। 65 क्वेश्चन सही है सर, चलिए 65 सही है तो उम्मीद कुछ करिए आप कि आपके सिलेक्शन हो जाए। बस्ती जिला में जनरल हूं 74 सही है, जनरल हो ओबीसी हो एससी हो कुछ भी हो सिलेक्शन होना चाहिए। सर मेरी बच्ची का 70 क्वेश्चन सही है, एससी ग्रामीण बालघाट मध्य प्रदेश। आपकी बच्ची का सर बिल्कुल सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छी बिटिया है, उसके पढ़ाई पे ध्यान दे, भविष्य उज्जवल है उसका, बहुत अच्छा करने वाली है। प्लीज रिप्लाई सर। मैं समझ नहीं पाया हेमंत जी, कमेंट कहीं और भी आपका है लग रहा है। आगे है शादाब
सर मैं जनरल हूं, मेरा 70 क्वेश्चन सही है, कुछ हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। जी लखीमपुर खीरी हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी ये आप कह सकते हैं जिला है। जी बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं आप 70 क्वेश्चन पे, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 70 क्वेश्चन बहुत अच्छा नंबर है आपका, बहुत अच्छा नंबर है। अगर नवोदय अपने नियम के हिसाब से चलेगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। रिजल्ट कब आएगा? बहुत जल्द आएगा। सर मेरा 76 क्वेश्चन सही है, जनरल ग्रामीण हूं, मेरा सिलेक्शन होगा महाराष्ट्र हिंगोली जिला। जी बिल्कुल सिलेक्शन होगा 100%। 76 क्वेश्चन सही है तो 100% सिलेक्शन है। 96.25 नंबर। बेस्ट यूपी वैष्णवी सिंह, वैष्णवी सिंह आपके सिलेक्शन 100% कंफर्म है। सर मेरी बेटी का 73 क्वेश्चन सही है, और जी बिल्कुल 73 क्वेश्चन सही है तो बिटिया का सिलेक्शन भी कंफर्म है। सर मेरी बेटी का हो गया, सॉरी, महाराष्ट्र लेटर से बॉय जनरल रूरल से 90 प्लस नंबर जो है वो अपने सिलेक्शन को इस बार कंफर्म समझे। 80 सीट होती है आपके यहाँ और 80 बच्चे मिलना जो 90 प्लस हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, हम कहेंगे नामुमकिन है एक तरह से समझ लीजिए, अगर नवोदय ने अपने नियमों का उपयोग भरपूर मतलब 100% सही तरीके से किया तो। सर YouTube पर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बताया जा रहा था कि उत्तराखंड पश्चिम बंगाल में किसी कारण बस परीक्षा नहीं हो पाई है, अब 17 तारीख को होगी, जिनका नतीजा आने में ज्यादा दिन लगेंगे, क्या सही है? जी आप जो भी हो आदर्श कुमार जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बात आपकी गलत है। आप पहले मैं बता चुका हूं, ये जो आप बोल रहे हैं बहुत सही बात बोल रहे हैं। उत्तराखंड पश्चिम बंगाल में पेपर 17 को होने वाला है, लेकिन वो 9 और 11 का नवोदय का पेपर है, ना कि 6 क्लास का। 6 क्लास का पेपर 2 फेज में होना था, जो कि हो चुका है 4 नवंबर और 20 जनवरी को, और उनके रिजल्ट बहुत जल्दी, जैसा कि हमने भी अनुमान लगाया था, आजकल में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो बहुत जल्दी बता दिया जाएगा उसका कारण क्या है। आगे आते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा वीडियो लिखे हुए हैं। मैं तुम्हारा वीडियो देख और भी सारी चैनल का वीडियो देख कर मुझे पता चला है कि नवोदया की कोई कट ऑफ नहीं होती है, तो इसलिए वो मार्क छुपाता है। मेरे सभी को अनुरोध में 92, 98, 90 मत पूछता कर से। थोड़ा बहुत क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि आपकी वीडियो और औरों की वीडियो को देख के पता चला कि नवोदय की कट ऑफ नहीं होती है, फिर भी नवोदय अपने नंबर इसलिए छिपाता है क्योंकि इतना इतना नंबर पाने वालों का सिलेक्शन यदि नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। जो बिल्कुल सही आप समझ पाए हैं। मेरा नंबर 62 है, जो 62 है तो वेट करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट लिस्ट में थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। आगे है मैथ में 50, इसमें 12.5 और 20, 70, 80, 82, 82.5। आप SC रूरल है तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। यहां पे है राजीव यादव जी, सर नेम नेमिस मिश्रा, मेंटल एबिलिटी 39, मैथ 18, हिंदी 16, 91 नंबर बन रहे हैं। गोरखपुर से हैंडीकैप है, 100% होगा भाई, 100%। सर मेरे 93.75 है, सिलेक्शन होगा। जी बिल्कुल होना चाहिए भाई। रेहान जी बिल्कुल सिलेक्शन होना चाहिए। महाराष्ट्र पुणे जिला 82 पॉइंट, वेट करना पड़ सकता है। अगर SC से हैं तो उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। सर जी नमस्ते, रमेश पटेल, मेरी बेटी 82.5 नंबर आए हैं और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से ग्रामीण क्षेत्र से हूं, क्या सिलेक्शन होगा? जी रमेश जी बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। बिटिया ने 82.5 नंबर लाए हैं, आपके रिजर्वेशन कोटे का फायदा मिले और आपकी बेटी का सिलेक्शन हो, मैं भी बहुत उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। मैं अंश कश्यप, छत्तीसगढ़ जिला जांजगीर चांपा से हूं। मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में 71 प्रश्न सही है, अन्य पिछड़ा। ये 71 प्रश्न सही है तो आप बिल्कुल असमंजस में ना रहिए, 100% में बदल जाएगा आपका असमंजस जब रिजल्ट आएगा। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं 100% आपके सिलेक्शन होंगे। सर मैं भावेश पाटीदार, डिस्ट्रिक्ट झलवार ब्लॉक, बकनी, राजस्थान से हैं। ये कह रहे हैं
सिक्स्थ क्लास में है 76 क्वेश्चन। ये 76 क्वेश्चन यदि आपके राइट हैं भावेश पाटीदार जी, आप 100% उम्मीद रखिए हमारे तरफ से कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये थे कमेंट जो कि आपकी पिछली वीडियो पर किए गए हैं। इस वीडियो पर हो सकता है अभी आपके कमेंट और आने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो डाले हुए मुझे अभी 14 घंटे ही हुए हैं, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि और कमेंट भी आएंगे। अगर मैं आगे देखा और कमेंट तो उसके जवाब भी मैं आप तक बिल्कुल पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसमें बहुत सारी बातें पूछी गई है और उन बातों का जवाब मैंने अपनी जानकारी के अनुसार और जितनी जानकारी हमारे पास थी उसके अनुसार बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश की। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें एक कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।